हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 14 के। यह श्लोक ध्यान योग की सबसे महत्वपूर्ण शर्तों को बताता है। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत ज्ञान की आध्यात्मिक यात्रा पर। सबसे पहले हम श्लोक को सुनते हैं। प्रशांतस्य विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। अब इस श्लोक के प्रत्येक शब्द का अर्थ समझते हैं। विगति भी अर्थात भय रहित, जो सभी प्रकार के भय से मुक्त है। ब्रह्मचारी व्रते अर्थात ब्रह्मचारी का व्रत रखने वाला। स्थित अर्थात दृढ़ता पूर्वक रहने वाला। मन अर्थात जो अपने मन को काबू कर ले। संयम में अर्थात संयमित करके, नियंत्रित करके। मत पर अर्थात मेरे परायण, मुझे ही परम लक्ष्य मानने वाला। प्रशांत आत्मा, शांत मन वाला व्यक्ति जिसका अंतःकरण शांत हो। मच्चित्त अर्थात मुझ में चित्त लगाकर, अर्थात भगवान विष्णु में। आसित अर्थात बैठे हुए, ध्यानस्थ, मग्न हो भगवान की भक्ति में। अर्थात जिसका मन शांत हो, जो सभी प्रकार के भय से रहित है, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहे। ऐसा सावधान योगी संयमित होकर, मुझ में चित्त लगाते हुए, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को ध्यान योग की परम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे करना है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त प्रशांत आत्मा यानी शांत मन। बिना शांत मन के ध्यान असंभव है। मन में विचारों का तूफान चलता रहे तो परमात्मा से जुड़ाव नहीं हो सकता। जैसे पानी शांत हो तो ही उसमें प्रतिबिंब दिखता है, वैसे ही शांत मन में परमात्मा का अनुभव होता है। अब सवाल ये उठता है, श्री कृष्ण ये बात तो अर्जुन को कह रहे थे और उस युग में कह रहे थे, तो इस युग में हम ये सारी चीज़ें कैसे फॉलो करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल नियमित ध्यान का अभ्यास करिए, प्राणायाम या योग करिए, सात्विक भोजन करिए, सकारात्मक संगति में रहिए और इंद्रियों को वश में करना सीखिए। दूसरी शर्त विगति भी अर्थात सभी भयों से मुक्त होना। अब श्री कृष्ण भय की बात कर रहे हैं। भय तो कितने प्रकार के हैं, लेकिन श्री कृष्ण कौन सी भय की बात कर रहे हैं? ऐसी भय की बात कर रहे हैं जो आज के युग में हम इंसानों पे सूटेबल है। मृत्यु का भय, असफलता का भय, समाज का भय, आर्थिक असुरक्षा का भय, भविष्य का भय, ये सारी चीज़ें हम लेके चल रहे हैं। हम डरते हैं कि आगे कुछ हमारे विपरीत ना हो जाए, लेकिन होता वही है जो श्री कृष्ण चाहते हैं। भय मन को बेचैन रखता है। जब तक मन भयभीत रहेगा वो परमात्मा में नहीं लग सकता, परमात्मा से नहीं जुड़ सकता। भगवान कहते हैं कि योगी को निर्भय होना चाहिए, क्योंकि उसे विश्वास है कि परमात्मा उसकी रक्षा कर रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण शर्त ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ क्या है? केवल शारीरिक संयम नहीं, मन, वचन और कर्म से ब्रह्मा में स्थित होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये होता वास्तविक अर्थ। इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए, ऊर्जा का संरक्षण होना चाहिए और उसी ऊर्जा को उच्च उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ब्रह्मचर्य क्यों करनी चाहिए, क्यों आवश्यक है? देखिए, यौन ऊर्जा सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। इसे संयमित करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, तेज बुद्धि में वृद्धि होती है, आध्यात्मिक प्रगति तीव्र होती है। चौथी शर्त मन का संयम। अब मन का संयम क्या है? मन को भटकने से रोकना, उसे एक लक्ष्य पे केंद्रित करना। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कैसे संयमित करें, कैसे केंद्र पर लेकर आए? केंद्र पे लाना हमें नहीं आता, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिस ही नहीं किया कभी। केंद्र पे कैसे लेके आए, कैसे संयमित करें? नियमित रूप से ध्यान करिए, किन्हीं मंत्रों का जाप करिए, ताकि आपके अंदर का नेगेटिविटी बाहर निकल जाए और बाहर की पॉजिटिविटी, अपने आराध्य की पॉजिटिविटी आपके अंदर चली जाए। अंतिम और सर्वोच्च शर्त है मच्चित्तो मत पर, अर्थात अपने चित्त को भगवान में लगाना। अर्थात इसका सरल अर्थ यही है कि भगवान को परम लक्ष्य मानना, भगवान में मन लगाना, भगवान के लिए जीना, भगवान की शरण में जाना, अपनी ज़िंदगी के हर एक क्षण में भगवान को स्मरण करना
और किसी को नहीं। अब यहाँ कुछ मिथ है जो सामान्य मनुष्य विचार करता है। पहला मिथ यह है कि ध्यान केवल सन्यासियों के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति और गृहस्थ महिला भी ध्यान कर सकती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि समय निकालना जरूरी है। सामान्य मनुष्य के मन में ऐसे विचार आते हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब शादी ना करना, विवाह ना करना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप शादी करिए। विवाहित जीवन में भी संयम और मर्यादा के साथ ब्रह्मचर्य पाला जा सकता है। सामान्य मनुष्य कहते हैं कि भय से पूरी तरह मुक्त होना असंभव है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान में पूर्ण आस्था रखने से सभी भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज हमने भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक 14 को विस्तार से समझा। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन पे क्लिक करना न भूलिए, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गीता के नए श्लोक के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।